1. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर में 11th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट है और ऑर्गेनिक पार्ट में नामकरण के बाद ये लेक्चर नंबर 21 है। और इस लेक्चर नंबर 21 में हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बन मतलब C। तो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंपलसरी रूप से होना चाहिए। पर यह जरूरी नहीं है कि आपने हाइड्रोकार्बन कहा है तो हाइड्रो और कार्बन ही होगा, बाकी कुछ और नहीं हो सकता। हो सकता है मुख्य श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की होगी। अब उसमें कुछ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये संभव है। कहीं ये ना समझ लें कि हाइड्रोकार्बन कहा तो बस H और C होना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुख्य श्रृंखला है वो किसकी होनी चाहिए? हाइड्रोकार्बन की होनी। अब जब हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक अगर किसी के हैं तो वो किसके हैं? कार्बन के। और कार्बन में ज्यादा यौगिक होने की वजह क्या है? श्रृंखलन का गुण। दो चीजें उसमें हैं, एक तो उसमें चेन बनाने की गुण है, मतलब यानी श्रृंखलन का गुण है, मतलब कार्बन कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ क्रिया करके लंबे से लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये इसका गुण श्रृंखलन का गुण कहलाता है। साथ ही साथ कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल भी बना सकता है, और ये साथ ही साथ कार्बन की श्रृंखलाएं ऐसे शाखाओं भी के रूप में भी निकली हो सकती हैं। ये सब चीज हमने नामकरण में देखा है, ऐसी शाखाएं भी हो सकती है। कभी कभी कार्बन ऐसे रिंग के रूप में भी हो सकता है। आपने देखा था कुछ एग्जांपल, एक रिंग होगा जो आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था। तो ये सारा जो कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है उसके दो भाग बना देते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो कार्बन की श्रृंखला है, ये इसका पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप फूल की माला बनाते हैं, एक धागे फूल लिया, फिर फूल लिया, ऐसे एक हाथ यहाँ है और एक यहाँ, बीच में धागा है और बीच में बहुत सारे के यहाँ ये फूल है। लेकिन जब पहले और अंतिम वाले को ऐसे लाके अगर यहाँ गांठ बांध दे तो पहले और अंतिम वाला फूल मिल गया कि नहीं? तो एक चक्र बन गया कि नहीं? ये चक्र नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो हम उसे कहते हैं ओपन चैन, यानी कि विवृत श्रृंखला वाले, विवृत यानी खुली खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और ये संवृत का मतलब यहाँ पे बंद है। इस विवृत का एक भाषा में और अगर यूज करें तो वह है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और संवृत का मतलब है बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन। पहली बात क्लियर हो? अब हम दोनों में एक का डिटेल करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला वाला है, इसका मतलब ये तय है कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से नहीं मिला है। अब बात आती है, इसमें खुला है मतलब यानी श्रृंखला सीधी सीधी, मतलब कार्बन कार्बन की है, ठीक है? उसमें कार्बन का कोई ब्रांचेस नहीं निकला है। लेकिन कार्बन का ब्रांचेस निकला भी हो सकता था, तो कितने पार्ट हो जाने चाहिए? 2 पार्ट। और तो देखिए, हम यहां तक देख लिए थे कि भाई जैसे अशाखित और शाखित है ना। अब खुली श्रृंखला है तो क्यों ना हम एग्जाम्पल के साथ चलें। देखिए, जब हम अशाखित और शाखित की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल बेहतर है कि आप क्लियर करें। सी सी, एक और है। अब समझना यह है कि आप देखें, इसमें भी खुली श्रृंखला है और यह भी खुली श्रृंखला है, लेकिन यहां कोई भी ब्रांचेस नहीं निकली है। अगर आप ऐसे हाइड्रोजन लेते हैं, इसे हम ब्रांच नहीं मानते हैं। जैसे ये सी आ गया है ना, सी, तो सी के आसपास 3H यानी CH, ये क्या ब्रांच निकल गई? तो सीधी श्रृंखला है कार्बन की, कोई ब्रांचेस नहीं निकली है, तो वो कहलाती है अशाखित। और जिनमें ब्रांच निकली है वो शाखित। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं।
अब बात आती है अशाखित में संतृप्त और असंतृप्त। तो अशाखित में जैसे चार कार्बन की कोई के दो यौगिक हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, जैसे डबल लगा तो वो क्या हुआ, यानी सीधी श्रृंखला है, लेकिन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो वो संतृप्त है, मतलब संतृप्त में इसके बीच में कितने बंध होंगे, लेकिन असंतृप्त की दो कंडीशन है भाई, डबल भी हो सकता है, और चूंकि नामकरण स्पष्ट हो चुका है, इनके बारे में आपको पता है, तो यहां इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन में अगर ये आएगा तो आप बकायदा करेंगे उसको। इसके नीचे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप, एल्केन इसमें और इसमें, जब आप चार्ट बनाएंगे तो कर लेंगे ऐसा, ठीक, ये वाला मैटर पूरा क्लियर है। अच्छा, शाखित वाला भी होता तो बस ये है कि कार्बन की ब्रांच निकली है, फिर इसमें भी एकल बंध है तो संतृप्त है, और एक आध कहीं ये डबल आ गया तो क्लियर है। ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है, ओपन चैन वाला। और चूंकि ओपन चैन वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नामकरण में इसी को तो ज्यादा एक्सप्लेन किए थे हमने। अब जिसको एक्सप्लेन नहीं किए थे ज्यादा वो है आपका कौन सा पार्ट, बंध श्रृंखला यानी संवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, इसमें दो भाग। अब जब कह रहे हो कि संवृत श्रृंखला यानी कि श्रृंखला कैसी होगी उसकी, बंध, एक रिंग होगी। अब रिंग होने का मतलब व्रत ही बनेगा ऐसा जरूरी, वो 3 कार्बन से लेके कितने भी कार्बन तक हो सकती है, लेकिन मोस्टली 3 से लेके 7 तक ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं किस पे, अब चर्चा है बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसको एक बार क्लियरिटी से बोल के तो नहीं बताना है आपको, ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे मान लो तो मैं शुरू से एक बार बता देता हूं, ये पहले आधे भाग को, ठीक है। तो इसमें यह समझना है कि हाइड्रोकार्बन अर्थात, पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन के सजातीय श्रेणी के सदस्यों को भी हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये भी सम्मिलित हो सकते हैं, और ये मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है। अब है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को श्रृंखलाओं के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है विवृत श्रृंखला वाले यौगिक, हेडिंग, अर्थात हाइड्रोकार्बन में कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें पहला कार्बन या बीच के कोई भी 3 कार्बन एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं होते। यदि 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक ये चक्र का निर्माण करेंगे, और जबकि इसमें चक्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। एक कार्बन अपने आसपास के 2 से जुड़ सकता है लेकिन तीसरे से नहीं जुड़ सकता है, ठीक है, चक्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये भी हम समझ लें, कई बार होता है कि ये आप बोलेंगे सर जुड़े तो हैं 3 से ज्यादा, 4 कार्बन, मैंने कहा 3 1 7, मानता हूं कि ये कार्बन इधर इधर से जुड़ा है, तो कहां तीसरे से जुड़ा है बताओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 2 से जुड़ा है ना, इसको बोलोगे तो ये 2 से जुड़ा है, ये एक ही। लेकिन अगर ऐसा होता, यहां एक कार्बन, ये देखो, ये एक इससे जुड़ा है, 2 इससे, और किससे जुड़ा है, तो चक्र अपने आप बन गया कि नहीं, देखो ये ऐसे यौगिक की बात नहीं कर रहे हम, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रथम कार्बन अंतिम से या बीच के कोई भी 3 कार्बन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, 3 या 3 से ज्यादा। यदि ये जुड़ जाएंगे तो एक चक्र का निर्माण करेंगे, ये नहीं जुड़े होने चाहिए, तो वो होते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और जुड़े हैं तो क्या कहलाएंगे, बंध श्रृंखला, ठीक है। अब एक बात यह भी क्लियर कर दूं कि बंध श्रृंखला वाले में जरूरी नहीं है कि जितने कार्बन है पूरे चक्र में जुड़े हों, ये जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इस टाइप से ये हो गया चक्र, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। ये क्या है, सी 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 सी, यानी इस चक्र के अलावा यहां और सी हो सकता था, ये सी, फिर ये सी, यहां ये हो सकता है, एक चक्र, यानी ये चक्री में शामिल हो जाएगा,
ठीक है। अब बात आती है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन अशाखित, अर्थात विवृत श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन की एक ही श्रृंखला होती है, इनमें कोई भी ब्रांचेस यानी शाखाएं निकली हुई नहीं होती हैं। एक एग्जांपल दे देना, उसके कितने भाग हैं? संतृप्त और। अब कहना खुली श्रृंखला वाले अशाखित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है वो संतृप्त कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले ऐसे अशाखित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बंध होता है वो, और इनके एग्जांपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती शाखित। खुली श्रृंखला, यहीं से देख के बोलो, खुली श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मुख्य श्रृंखला के साथ कम से कम एक शाखा निकली होती है। ठीक, फिर उसका एग्जांपल दे देना। फिर इसके कितने पार्ट? 2 पार्ट। फिर वही संतृप्त और असंतृप्त। अब बात आती है बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं और ये आपके लिए एक नया पॉइंट होगा। नया पॉइंट किस नजरिए से होगा कि अभी तक हमने जो नामकरण पढ़ा था उसमें इनके बारे में हमने ज्यादा नहीं देखा है। ठीक है, टाइम के। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का यहां पर जो बंध श्रृंखला यानी समवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन में कार्बन का एक रिंग बनना आवश्यक है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें एक कार्बन, पहला कार्बन अगर है तो पहला कार्बन दूसरे को छोड़कर किसी और कार्बन से जाके जुड़ना चाहिए, तो रिंग बन गई। या फिर बीच का कोई भी 3 कार्बन जो क्रमागत हो, वो 3 कार्बन एक दूसरे से तीनों जुड़े हों, तो भी क्या बन जाएगी यहां पर? समवृत श्रृंखला। ठीक है, तो अब यहां देखना है समवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में 2 भाग हैं, एक समचक्रीय और एक है विषम चक्रीय। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, हेटेरोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि समचक्रीय समवृत श्रृंखला वाले। समचक्रीय का मतलब, यहां सम का मतलब गणित के सम और विषम से नहीं है, यहां सम का मतलब है समानता से है। यानी कि एक रिंग है ना, रिंग जो बना है वो रिंग पूरा कैसे बना हो? कार्बन ही कार्बन का बना हो। रिंग किसका बना हो? तो वो कहलाएगा समचक्रीय। लेकिन कार्बन का रिंग तो बना है, पर एक आध जगह ऐसी है जहां कार्बन के स्थान पे कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं फ्लोरीन, कुछ ऐसा है। ठीक, उसके स्थान पे दूसरा कोई ऋणी है, तो फिर वहां पे क्या हो गया? रिंग में विषमता आ गई, यानी वो क्या है? विषम चक्रीय। तो आओ इसका पहले एग्जांपल समझते हैं। समचक्रीय में अगर हम इस तरह से लेते, मान लो ये क्या हो गया? समचक्रीय हो रहा है पूरा कार्बन। लेकिन यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए और यहां एन आ गया मान लो, तो यहां पे पूरी कार्बन की रिंग है, लेकिन यहां भी कार्बन है, पर एक ने डिस्टर्ब किया क्या उसने? इसको क्या कहेंगे? पिरीडीन। क्या कहेंगे? तो यहां पे चूंकि डिस्टर्ब कर चुका, अब ये क्या है? पिरीडीन। इसका एग्जांपल हो गया। तो इसका एग्जांपल कौन हो गया? ये पिरीडीन। ये बात क्लियर है पहले? ठीक है, अब बात आती है कि अब समचक्री का पहले अब स्पेशल अलग से डिटेल करते हैं। समचक्री का मतलब होता है कि इसके चक्र में कार्बन कार्बन ही मौजूद होना चाहिए, और उसमें भी कितने भाग बांट दिए गए? एक एलिसाइक्लिक और एक। अब बात आई, ये दोनों किसके प्रकार हैं? यानी इसमें भी कार्बन का ही रिंग है, इसमें भी कार्बन का। फिर कोई तो अंतर होगा, मतलब अंदर में कोई ऐसा अंतर है जिसकी वजह से इसके 2 भाग बांटे गए हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो आओ देखते हैं कि वो अंतर कौन से हैं। बात को समझना, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक दोनों में कार्बन की रिंग। ये 6 कार्बन की रिंग है,
ये भी 6 कार्बन की रिंग है। बोले सर फिर डिफरेंस क्या है? बात को समझना, थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना। एक में आप एकल बंध रहने दें और एक में डबल, फिर एक स्थान छोड़ के सिंगल, फिर एक स्थान छोड़ के डबल। अब आप गिन के देखो कि कहां कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं। यहां कितने होगा? 1 2 3, यानी एक यहां, एक यहां, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब देखो कहीं कोई कार्बन की संयोजकता गड़बड़ाई क्या? नहीं ना, सेटिस्फाई है। एक कार्बन अपने चारों ओर 4 बंध बनाता है, तो हर जगह आपको दिख रही होगी कि वो कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें आता हूं मैं। इसमें मुझे मान लो मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 2। तो क्या हर किसी में अगर 2 हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या ये सेट हो पा रहा है क्या? देखो तो जरा। तब भी तो सबके 4 बंद हो रहे हैं। यहां भी कार्बन करेंगे, यहां भी कार्बन करेंगे। यहां सबके पास एक हाइड्रोजन है, यहां कितना हाइड्रोजन है? अब बात को समझना, जब विषम संख्या में, किस संख्या में? विषम संख्या में आपके पास क्या हो? पाई बॉन्ड, लेकिन एक नहीं, 3 से चालू करोगे। 3 5 7 9 डैश। आपके पास एक रिंग है और रिंग में आप पाई बॉन्ड को चूज करें। कैसे चुनते हैं पता है ना? जहां भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा होते हैं, और जहां भी एक से ज्यादा बॉन्ड है तो पहला सिग्मा है और दूसरा वाला क्या है? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखो, ये जहां जहां डबल है यहां पे एक पाई और एक सिग्मा है, यहां पर भी एक सिग्मा और एक, यहां भी सिग्मा और एक, और बाकी जितने सिंगल दिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी सिग्मा ही है। तो आप काउंटिंग करो जरा किसकी पाई की? 1 2 3। तो विषम संख्या होती 3। यहां पर कितने बॉन्ड हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड हैं। और जहां 3 पाई बॉन्ड होते हैं वो होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक की खास बात होती है, ध्यान रखना, एरोमेटिक में यहां 3 पाई कॉमा 5 पाई डैश डैश बंद होना चाहिए। ये कह लो कि एकांतर क्रम में से एक सिंगल है तो फिर डबल, फिर सिंगल है तो फिर डबल बड़े। अब लेकिन ये खास बात आने के बाद इनमें कार्बन का परसेंट क्या होता है? ये अधिक होता है। अधिक होगा तो खास बात क्या है? ये जब जलेंगे तो ज्यादा धुआं देंगे, ये खास बात है। अब ये वाला जो है, ये साइकिल बनाया तो इसको कहोगे आप एलिसाइक्लिक। ये क्या है? ये एलिसाइक्लिक होते हैं। अब बात आती है, चलो ये एग्जांपल्स तो मैंने दे दिया, तो ये हो गया आपका, बात समझ आई? तो इसमें भी कार्बन का ही रिंग है, इसमें भी कार्बन का, इसको कहेंगे एलिसाइक्लिक। और अब बात आती है एरोमेटिक किस वजह से कहा गया है, ये क्लियर है आपको? यहां पे पाई बॉन्ड है और कितने हैं वो भी? क्या एक पाई बॉन्ड होता तो वो होता क्या? तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका चक्र बनना जरूरी है। और एलिसाइक्लिक मतलब समझ गए, एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके अलावा मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं जो इन दोनों को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और, जैसे कि मान लें कार्बन ने, अगर इस टाइप की कोई संरचना बनाते हैं तो हमको ये बताना है कि ये एलिसाइक्लिक के अंतर्गत मानेंगे या फिर हम एरोमेटिक। तो आप जानते हैं कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये 1 और ये 2। तो आप देख रहे हैं कि कितने हैं यहाँ? 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन हमारे को चाहिए विषम, वो भी 1 से बड़ा, यानी 3 से लेकर। तो क्या है क्या ऐसा यहाँ? तो इसको किसके अंतर्गत मानेंगे आप? तो आप एलिसाइक्लिक के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये बताना, अगर एक मैं रिंग बनाता हूं ऐसा कोई, ये फिनोप्थिलीन है, 2 बेंजीन जो ने जोड़ दिया,
लेकिन देखना यह कि एरोमेटिक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसका कंसेप्ट क्या है? फिर से यहां 1 पाई है, ये 2 पाई है यहां पे, और ये 4 पाई, और ये, इसका मतलब 5 पाई बॉन्ड है, और अगर है मतलब वो, ठीक है। तो ये भी अपने को टेक्निक होनी चाहिए कि हम कैसे उसको बता पाए। अभी इस पूरे में अगर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, अब एक बार लास्ट बार फाइनली आप ये जो अब देख लेंगे इस लेक्चर का, यहां से जो टाइमिंग चालू होती है 3 मिनट के अंदर आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनना जब आपको लिखना होगा तब, ठीक है? ध्यान दें। हाइड्रोकार्बन हेडिंग डलेगी। हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, या तो इनके कोई सजात होना चाहिए, ठीक। इनमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे सूक्ष्म अणु भी, सूक्ष्म ऋणात्मक परमाणु भी हो सकते हैं, और ये मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जब किया जाता है तो पहले इसे मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखला सीधी या शाखित होगी किंतु एक चक्र का निर्माण नहीं करेंगे। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अशाखित और शाखित। अशाखित ए पार्ट और शाखित बी पार्ट। अशाखित विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन अर्थात विवृत श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की एक श्रृंखला होती है, इनमें शाखाएं नहीं निकली होती हैं, इसे कहते हैं अशाखित विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के रूप में आप दे देंगे एल्केन, कोई भी एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन का सीधी श्रृंखला का कुछ भी एग्जाम्पल्स। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। जब सीधी अशाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तब उसे संतृप्त अशाखित विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार यदि अशाखित हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बंध होता है तब इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन से वाले? इसी प्रकार से शाखित विवृत श्रृंखला वाले शाखित हाइड्रोकार्बन अर्थात विवृत श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की एक मुख्य श्रृंखला होती है और इस मुख्य श्रृंखला से कम एक ब्रांच निकली हो और एक से अधिक ब्रांच भी निकली हो सकती है, उन्हें कहा जाता है खुली श्रृंखला वाले शाखित हाइड्रोकार्बन। और इन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो संतृप्त और डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त। फिर सेकेंड पार्ट होगा आपका, हेडिंग होगी बंध समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है वो एक चक्र के रूप में होती है, इसे बंध श्रृंखला वाले या समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग, जब श्रृंखला में केवल कार्बन कार्बन परमाणु ही मौजूद होता है तब उसे समचक्रीय समृद्ध श्रृंखला वाले समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यदि कार्बन की श्रृंखला में इस चक्र में विषम संख्या में पाई बंध मौजूद है तो उसे एरोमेटिक कहा जाएगा, अदरवाइज उसे एलिसाइक्लिक कहा जाता है। विषम चक्रीय समृद्ध श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखला तो मौजूद होती है किंतु मिनिमम एक स्थान पर ऐसा होता है जहां कार्बन के स्थान पर कोई दूसरा विद्युत